आज प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस हवाले से। उसमें 4-5 बहुत ही इंपॉर्टेंट और पावरफुल स्टेटमेंट्स थी। एक तो रद्दुल फसाद के हवाले से अपडेट था, ओवरऑल जो पाकिस्तान में सिक्योरिटी सिचुएशन है उसका तनाजुर में बहुत सी बातें बताई गई। फिर पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर्स की सूरत हाल, जहाँ पर एक वीडियो क्लिप कई दिनों से वायरल हो रहा था कि जो फेंसिंग हम कर रहे हैं उसे एक ग्रुप गिरा के तो उसको सेलिब्रेट कर रहा है, उसकी वजाहत भी आ गई। और साथ ही साथ उन्होंने जो एक कंट्रोवर्सी है कि यह पाक अफ़गान इंटरनेशनल बॉर्डर, कई मुतनाज़ा तरीके से इसको पेश करते हैं कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, ये ड्यूरेंट लाइन है। उसकी वजाहत आ गई कि ये इंटरनेशनल पाकिस्तान अफ़गानिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर है जिसकी हमने फेंसिंग की है और अपने एरिया के अंदर फेंसिंग की है। इसकी अब इसके अलावा कोई हैसियत नहीं है और ये इंटरनेशनली रिकगनाइज्ड है। और साथ ही TTP जिसके ऊपर एक कंट्रोवर्शियल सिचुएशन थी, और मेरे ख्याल में आज अच्छा हुआ कि उसकी वजाहत आ गई कि पाकिस्तान डिफ़ीट करेगा TTP को और ऐसे किसी एलिमेंट को पाकिस्तानी सरजमीन के ऊपर जगह नहीं मिलेगी। एक स्ट्रेटजी, एक हिकमत अमली के तहत उनसे जंग बंदी की गई थी जो अब 9 दिसंबर से अब वो ख़त्म हो चुकी है, या 9 दिसंबर से ख़त्म हो चुकी है। और इन एलिमेंट्स का कला कमा किया जाएगा, मुकम्मल तौर पर इनका ख़ात्मा किया जाएगा। लेकिन सबसे पावरफुल उसका जो हिस्सा है वो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल से रिलेट करता है। आपको मैं सबसे पहले उनका वो बयान सुनवाना चाहूँगा जहाँ नवाज़ शरीफ के हवाले से बहुत दिनों से क्या सराई चल रही थी कि कोई ऐसी बिहाइंड द सीन डील चल रही है, और ख़ास तौर पर अयाज सादिक ने उसको मज़ीद तक़वियत दी जब उन्होंने कहा कि मैं तो देख कर आया हूँ, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है, मैं देख सकता हूँ कि क्या होने वाला है। कोशिश करूँगा प्रोग्राम में उनका बयान भी वो दोबारा आपको सुनवाऊँ, लेकिन वो एक क्लियर मैसेज था कि हमारी कोई अंडरस्टैंडिंग होने वाली है और कुछ चेंज ऐसी आने वाली है जिसमें PMLN की दोबारा डील होगी है और PTI जो है इसकी डील टूट गई है। क्योंकि आमतौर पर कहा यही जाता है कि जिसकी डील हो रही हो उसको इक़्तिदार मिल रहा होता है, जिसकी डील टूट रही हो उसकी छुट्टी हो रही होती है। तो DGISPR इस डील के ऊपर क्या कह रहे हैं नवाज़ शरीफ के हवाले से, वो सुन लीजिए। ये सब स्पेकुलेशंस हैं, कयास आ रही हैं, जिनमें से जिसको मैं बेसलेस स्पेकुलेशन कहूँगा। अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है डील की, या कोई इस तरह की बात करता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्हीं से सवाल करें कि कौन कर रहा है डील, क्या है उसके मुहर्रकात क्या हैं, व्हाट इज द एविडेंस कि कोई डील कर रहा है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और अगर कोई ऐसी बात करता है तो मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उसकी डिटेल भी उनसे ज़रूर मांगें, ज़रूर पूछें उनसे कि जी क्या आपके पास क्या है उसके बारे में। इन माई अंडरस्टैंडिंग आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट, दिस इज ऑल एब्सोल्युटली बेसलेस स्पेकुलेशन। एंड इसको जितना कम इस पे बहस की जाए, जितना कम डिस्कस किया जाए, उतना हमारे मुल्क में फाद में बेहतर है। ये बयान उनका बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि जब भी ये तासुर जाएगा कि फ़ौज किसी से डील करके उसको इक़्तिदार दे रही है तो फ़ौज की हैसियत मुतनाज़ा हो जाती है, जो नहीं होनी चाहिए। फ़ौज पाकिस्तान की फ़ौज है ना, वो तहरीक इंसाफ की या नून की या पीपल्स पार्टी की किसी पोलिटिकल पार्टी से किसी एक ग्रुप के साथ सियासी तौर पर उसकी वाबस्तगी नहीं है। पाकिस्तानी फ़ौज है, पाकिस्तान आर्मी है, तो उसको पाकिस्तान आर्मी के तौर पर ही हम प्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत सारी जो सियासी क़ुव्वतें हैं पाकिस्तान के अंदर, उन सारों को कुछ इश्यूज़ पे अंडरस्टैंड करना चाहिए और फ़ौज को भी करना चाहिए। अगर वो IGI वाला रोल अदा करेंगे, जैसे IGI की तश्कील के वक्त था, जो बाद में एफिडेविट की शक्ल में सुप्रीम कोर्ट के सामने वो तफसीलात आई भी कि IGI के वक्त कैसे फंडिंग की गई थी, तो उस शक्ल में फ़ौज का रोल मुतनाज़ा हो जाता है। या जो NRO का अरेंजमेंट था, जो जनरल मुशर्रफ टॉक्स कर रहे थे बीबी के साथ, वो एक मुतनाज़ा रोल था, उससे पीछे हटना पड़ेगा फ़ौज को। लेकिन बहुत मुनासिब हुआ कि आज उन्होंने अपनी साइड की बिल्कुल खुल के वजाहत कर दी कि कोई ऐसी डील के अंदर हमारा रोल नहीं है। और सिविल मिलिट्री ताल्लुकात कैसे हैं, हुकूमत के साथ फ़ौज के ताल्लुकात कैसे हैं, उसकी वजाहत भी सुन लीजिए। सिविल मिलिट्री रिलेशन की बात की, अल्हम्दुलिल्लाह कोई उसमें मसला नहीं है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक सबसर्विएंट इदारा है और उनके अहकामात के मुताबिक काम करते हैं। शाम को TV प्रोग्राम में हर जगह इस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस्टेब्लिशमेंट को इस बहस से बाहर रखें। जितना आप इस चीज़ को बहस में लेके आएंगे उतना आप इसको अंदर खींच रहे हैं। तो हम आपको बार बार ये कह चुके हैं कि हमें इस चीज़ से बाहर रखें, इदारे को इस चीज़ से बाहर रखें और इसके ऊपर बहस मत करें। फ़ौज को सियासत के अंदर घसीटने वाले हुकूमत के अंदर एलिमेंट्स भी हैं जो ये कहते हैं सेम पेज, फ़ौज हमारे साथ है, फ़ौज हमारे साथ है, वो भी फ़ौज को अंदर खींचते हैं जो नहीं खींचना चाहिए। और वो सियासी क़ुव्वतें भी जो कभी कहती हैं कि हमारी डील हो रही है, हमारे चेहरे देख के देख लें, मैं तो मुस्कुराहट देख कर आया हूँ, उनको भी इससे परहेज़ करना चाहिए। कहा क्या था अयाज सादिक साहब ने, वो भी सुन लीजिए। मियाँ साहब से मिलने का मुझे शर्फ हासिल हुआ, बहुत गुफ्तगू हुई, बहुत बातें हुई,
बताऊंगा नहीं बिल्कुल, मगर ये है कि घबराहट जरूर है और मैं अगले महीने फिर जाऊंगा। मैं मिल के आया, मेरा ख्याल है मेरी मुस्कुराहट आपको बताती है कि हालात क्या है। मेरा मुंह लटका हुआ नहीं है, मेरी बातें खिली हैं, मेरी मुस्कुराहट आपको बता रही होगी कि कुछ होने वाला है।